राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे 8 मार्च को अपना जन्मदिन पश्चिमी राजस्थान में मनाने जा रही है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। इस दौरान राजे जैसलमेर में रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय सरहद के नजदीक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मातेश्वरी तन्नोट माता मंदिर में दर्शन पूजा और अर्चना करेगी। राजे का प्रदेश में बतौर भाजपा अध्यक्ष एंट्री के बाद में परिवर्तन यात्रा के वक्त से तन्नोट माता से गहरा जुड़ाव रहा है। वे वक्त वक्त पर दर्शन करने यहाँ आती रहती है। राज्य के इस दौरे को केवल धार्मिक यात्रा नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे प्रदेश की राजनीति हलचलों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। एक तरफ राज्य गुट से जुड़े भाजपा कार्यकर्ता उनके आने की खबर से उत्साहित है, तो दूसरी ओर विरोधी खेमा इस दौरे के सियासी मायने तलाशने में जुट गया है। इन सब के बीच राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राजस्थान में पार्टी के आगामी समीकरणों से राज्य के आने वाले दौरे को जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक समीकरणों पर सभी की नजर है। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से सक्रिय है। वे लंबे समय से राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रही है। राज्य 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, तो झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हुए केंद्र में मंत्री भी रह चुकी है। बीते 1 दशक से उन्हें राजस्थान की बीजेपी की रणनीति के लिहाज से हाशिए पे माना जा रहा था, लेकिन 8 मार्च के इस कार्यक्रम के बाद अब अटकलें शुरू हो गई है, खास तौर पर तब जब सरकार की तरफ से राजनीति में राजधानी में कार्यक्रमों की कतार रहेगी। उसमें राज्य न केवल तन्नोट माता मंदिर के दर्शन करेगी, बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेगी। इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वे एक बार फिर से राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की तैयारी कर रही है। 8 मार्च को मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा राजधानी के बिरला ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का समारोह में हिस्सा लेंगे, जिसे लेकर पहले से ही राजनीति गर्मा चुकी है। सरकार का पूरा फोकस इन कार्यक्रमों पर रहेगा। इसी बीच आईफा 2025 का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जयपुर में ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के दिशा निर्देश में आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 8 मार्च की शाम कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है, जिसमें तमाम नेता और मंत्री मौजूद रहेंगे। इन सब के मद्देनजर राज्य का कार्यक्रम खबरों की दिशा में सत्ता का केंद्र से पश्चिमी राजस्थान के आखिरी छोर तक लेके जा सकता है। ऐसे में राजधानी में पहले से ही दो धुरी की सियासत की तीसरी पहलू जाहिर तौर पर बीजेपी को अंदरूनी सियासत को गरमाने जा रहा है। इसी बीच जल्द राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बारे में गुटबाजी पहले से ही चरम पर है। जन्मदिन के जरिए राज्य एक बार फिर सत्ता के सामने शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। भजनलाल शर्मा को सत्ता की बागडोर सौंपने के बाद एक दफा राज्य पूरी तरह से पार्टी से किनारा करती हुई दिखाई दी थी। विधानसभा में आने के बावजूद उन्होंने अहम मौकों पर भी हाउस में नहीं देखा गया था, लेकिन राज्य गुट के करीबी रहे मदन राठौड़ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राज्य सक्रिय दिखी है। उन्होंने राठौड़ के पदभार ग्रहण के दौरान चूहे और हल्दी की गांठ वाली कहावत का जिक्र किया, जिसे लेकर राजनीतिक कयास लगाए गए थे। राज्य ने कभी सत्ता तो कभी संगठन को हमेशा चुनौती दी है और वक्त वक्त पर शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं, चाहे सामने केंद्र हो या प्रदेश। ऐसे में इस बार जन्मदिन के मौके पर उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए कितने नेता जैसलमेर पहुंचेंगे, यह बात न सिर्फ ध्यान में रखने वाली रहेगी, बल्कि आने वाले वक्त में राजस्थान की भाजपा की राजनीतिक दिशा भी तय करेगी। यह देखना दिलचस्प रहेगा कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे इस जन्मदिन के जरिए एक बार फिर राजस्थान की राजनीति में अपनी सक्रियता का एहसास कराने वाली है। पहले भी देवस्थान के कई दौरे वसुंधरा राजे कर चुकी है। बीते महीने 7 फरवरी को वसुंधरा राजे ने मेवाड़ के प्रसिद्ध चार भुजा मंदिर के दर्शन किए थे और कहा था कि किसी भी कार्य के शुभारंभ से पहले इस मंदिर तक जरूर जाती है। साल 2022 में जब सतीश पूनिया के नेतृत्व में पार्टी ने राजधानी में प्रदर्शन कॉल किया था, तो उस दौरान राज्य और उनके समर्थक नेता बूंदी के किशोराय पाटन में जन्मदिन के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। 2023 के चुनाव की रणफेरी से ठीक पहले राज्य ने 8 मार्च की जगह 4 मार्च को ही अपना जन्मदिन शेखावटी के प्रसिद्ध सालासर धाम में मनाया था। अब जब वे तन्नोट जा रही है, तो उनके भाषण पर सबकी नजर रहने वाली है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।
प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।